नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। मिर्जापुर जिम मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ। कसरत की आड़ में धर्मांतरण की हसरत लिए जिम चलाने वाले इमरान और अशफाक की सच्चाई सामने आई। जब जी मीडिया की टीम ग्राउंड पर पहुंची तो आस पड़ोस और मकान मालिक से बातचीत के अंदर कई खुलासे हुए। बातचीत में पता चला कि इमरान महंगी गाड़ियां और लग्जरी का लाइफ का शौकीन था। धर्मांतरण के पैसों को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता था। यहां तक कि इमरान के मकान पर इस्लामिक झंडा भी लगा हुआ है। लोगों ने यह भी दावा किया कि इमरान बड़ी बड़ी डील और उसी निर्माणाधीन मकान के अंदर करता था। धर्मांतरण का पैसा रियल एस्टेट में निवेश करता था। जिम बना धर्मांतरण का अड्डा। मिर्जापुर जो खबर सामने आई थी उससे यह जुड़ी खबर निकल कर आ रही है। अपने लोगों को लेकर आता था और यहीं पर पार्टी वगैरह भी होती थी और ये नया मकान बन रहा है, लेकिन मकान के शुरू होने से पहले ही यहां पर इस्लामिक झंडा लहरा रहा है। इसी बात का ये सबूत है कि इमरान की दिलचस्पी धार्मिक चीजों में ज्यादा थी और वही रसूख वो अपने मकान के ऊपर दिखाने की कोशिश कर रहा था। जिम की आड़ में धर्मांतरण का बड़ा खेल इमरान और उसके भाई अशफाक के ऊपर चलाने का बड़ा आरोप लगा है। 25,000 के इनामिया ये दोनों भाई अभी फरार चल रहे हैं। पड़ोसियों का कहना है कि इनके ऊपर किसी तरह की कोई शक नहीं हुई कि इनकी गतिविधियां कैसे चल रही थी। दिन हो या रात ये अपनी गाड़ियों से अंदर जाते थे, लोगों से बातचीत करते थे और क्या चल रहा है ये किसी को पता नहीं चल पाया। फिलहाल दूसरी जगह पर जो आवास है इमरान का और अशफाक, जहां पे पूरे परिवार के साथ में रहता था, यह भी लग्जरी आवास बना है और पिछले 2-2.5 सालों में जो पैसा इन लोगों ने कमाया वो रियल एस्टेट में निवेश करते गए और उसी का नतीजा यह है कि अलग अलग लोकेशंस पे इन लोगों ने जमीनें खरीदी और उसके बाद बड़े मकान बनाए। और एक मकान जो यहाँ पर अभी कुछ दिनों पहले तक लोग रहा करते थे, ये पड़ोसी बता रहे हैं कि इसके परिवार के लोग रहते थे। देखिए, बिल्किस विला नाम से है। मे अल्लाह ब्लेस दिस होम विथ लॉट्स ऑफ रहमत एंड बरकत। ये इंग्लिश में जरूर लिखा है पर इसका मायने उर्दू में है। और बिल्किस विला के नाम से ये पूरा मकान आप देखिए कि इसमें इंटीरियर किस तरह के डिजाइन किए गए हैं और ये बहुत ही आलीशान मकान है। इसकी टाइल्स, इसके मार्बल्स और इसमें जो फर्नीचर्स इस्तेमाल हुए हैं वो भी लग्जरी हैं। सीसीटीवी कैमरों से लैस ये पूरा मकान। अभी दिखाई दे रहा है कि इसमें कुछ कपड़े वगैरह टांगे जरूर गए हैं, शीशे लगे, बालकनी में भी शीशे लगे हैं। ये अकूत कमाई का ही वो दिखाई दे रहा है हिस्सा जो इस मकान में लगाया गया है। फिलहाल इमरान और अशफाक दोनों फरार हैं और दोनों केजीएन जिम चलाते हैं। एक केजीएन फिटनेस क्लब का मालिक है और एक केजीएन जिम 2 का मालिक है और ये दोनों फरार हैं। पुलिस अब इनकी खोजबीन में लगी हुई है और विदेश भागने का इनके ऊपर शक है कि कहीं ये विदेश ना भाग जाएं, क्योंकि अकूत संपत्ति है इनका और ऐसी भी आशंका है कि विदेशों में भी इनके कुछ सरगना बैठे हुए हैं जिसकी आड़ में ये गोरख धंधा चला रहे थे। मिर्जापुर में केजीएन जिम की आड़ में धर्मांतरण का एक बड़ा नेक्सस चल रहा था और इसमें कुल 6 आरोपियों की पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है। 2 आरोपी जिसमें इनकी भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है, उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया और 25-25 हजार का इनाम भी घोषित किया गया है, जिसमें इमरान और अशफाक ये 2 महत्वपूर्ण हैं और इनको जो है इनकी घर अलग अलग लोकेशन पर ये लग्जरी आवास बन रहा था। पिछले 2 सालों की अवैध जो कमाई थी उसके जरिए बन रहा था। और ये जो पड़ोसी हैं वो हमारे साथ हैं। बात करना चाहते हैं आप तो बात करना चाह रहे थे, क्या हुआ? आ जाइए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जयनाथ मिश्रा है। अच्छा, तो ये कौन लोग हैं? हाँ, स्कूल जाइए। कौन लोग हैं जो ये यहाँ पे मकान बना रहे थे? आप इधर आइए, इधर। ये इमरान जी हैं, इनका मकान बन रहा है। हाँ, उन्हीं का मकान तो है। इमरान के बारे में आपको कोई जानकारी मिल पाई कि ये लोग क्या करते हैं? नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं। ये लोग जिम चलाते थे, इसके बारे में पता? हाँ, जिम तो था इनका। जिम चलता था, व्यवसाय जिम था। और कितने साल पहले ये घर बनाया? ये 1-1.5 साल से निर्माणाधीन है। 1-1.5 साल थे? कन्फर्म नहीं है लेकिन 1.5 साल हो गया। अच्छा, इनके पास लग्जरी गाड़ियां भी होती थी, वहां भी ये लोग लेके आते थे?
गाड़ी इनके पास है, तो अब गाड़ी कैसे है इसके बारे में हमें पता नहीं है। और कोई भी साथ में आता था? उनके गेस्ट भी यहाँ पर आते थे? पार्टी वगैरह भी ये लोग करते थे यहाँ पे? हाँ, कार्यक्रम फंक्शन वगैरह यहाँ हुआ था। इनके भाई की शादी थी तो हुआ था। अच्छा। तो इनका एक भाई है जहीर, वो भी यहाँ पर आता था। अशफाक हम पहचाने नहीं हैं इनके भाइयों को, लेकिन लोग यहाँ पर आते थे। हाँ, ये हम देखते थे, हम पहचाने तो नहीं ये हैं। लोग रात में आते थे या दिन में आते थे? नहीं, जब जरूरत होती थी तो आते थे। अपना उनका मकान है, अपना ताला खोलते थे, गाड़ी वाड़ी अंदर करते थे। और यहीं पे थोड़ी दूर पे वो लोग रहते भी हैं? मकान यही है पास में, बगल में। परिवार में उनके कौन कौन रहता था? उनके माता पिता हैं, सभी लोग रहते हैं, भाई बहन जो भी है, परिवार पूरा। इमरान की शादी भी हुई है? हाँ, उनकी शादी हुई उनकी है। पत्नी और बच्चे भी हैं? सब लोग हैं। कभी आपको लगा नहीं कि ये लोग कोई संदिग्ध गतिविधि कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ यहाँ नहीं लगा। यहाँ बड़े ढंग से रहते थे। मिर्जापुर जिम जिहाद से जुड़ी ये 4 तस्वीरें जरा हम देखिएगा। मिर्जापुर के 4 जिमों में धर्मांतरण का रैकेट चल रहा था, जहां मुस्लिम जिम ट्रेनर हिंदू लड़कियों से पहले दोस्ती करते थे, फिर उन्हें अपने जाल में फंसाते थे। इस गिरोह के सरगना फरीद को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। वहीं मिर्जापुर के 4 जिम अब तक सील कर दिए गए। तो सोचिए, जिम के अंदर ही धर्मांतरण का खेल चल रहा था। 4 तस्वीरों के जरिए आप समझिए, फरीद का एनकाउंटर, जिम में धर्मांतरण गए, घर में इस्लामिक झंडा, 4 जिम सील कर दिए गए। कहां से लग्जरी लाइफ? बताया जा रहा है कि ये जो धर्मांतरण के आड़ में जो पैसा कमा रहे थे, उसका पैसा रियल एस्टेट में लगा रहे थे, रियल एस्टेट से फिर ये लग्जरी लाइफ जी रहे थे। डेमोग्राफी बदलने की जो साजिश हो रही है, व्यक्ति का नाम फरीद है, ये उस पूरी घटना का मुख्य सूत्रधार था। उनके घर पर बुलडोजर गिराया जाए। जिहाद के नाम पर हमारी बेटियों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको रोकेंगे, सख्ती से रोकेंगे। जिम मॉड्यूल का मास्टरमाइंड लंगड़ा रहा है। योगी फोर्स ने फरीद अहमद का एनकाउंटर कर दिया। अब ना अली बचेगा, ना शादाब और ना ही जहीर, क्योंकि योगी का संदेश साफ है। सनातन को कमजोर करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। और जो पाप फरीद, अली, जहीर और शादाब ने किया है, इसका इलाज भी योगी फोर्स ने ढूंढ निकाला है। इस पाप की भरपाई तुम जीवन भर नहीं कर पाओगे। जो एक कृत्य कर रहे हो, इसके बारे में बताइए उनको, और नहीं मानता है तो समाज संगठित होकर के इसके विरोध में खड़े हो जाए। मिर्जापुर में जिम में लव जिहाद का मास्टरमाइंड है फरीद अहमद। यह अपने जिम में आने वाली लड़कियों को वर्कआउट कराने के बहाने बहलाता था, फुसलाता था और धीरे धीरे अपने प्रेम जाल में फंसाकर उन्हें ब्लैकमेल करने लगता था। और फिर यहीं से शुरू होता था लव जिहाद का खेल। हिंदू लड़कियों पर इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाया जाता था, लेकिन फरीद और उसके साथी अपने मंसूबों में कामयाब हो पाते उससे पहले ही योगी फोर्स ने इन्हें बता दिया कि यूपी में इलाज का असली मतलब क्या होता है। फरीद की लंगड़ाती चाल, चेहरे पर दर्द, योगी के खाकी वर्दी वालों का सहारा। ये एक्शन बताता है कि योगी फोर्स ने यूपी में कैसे पहले जिम जिहादी का बुलेट इलाज कर दिया। योगी फोर्स ने जिम के अंदर हिंदू बेटियों के धर्मांतरण की साजिश रचने वाले अली, जहीर और शादाब को पहले ही सलाखों में भेज दिया था। जिम में धर्मांतरण की फैक्ट्री चलाने वाले मास्टरमाइंड फरीद के एनकाउंटर ने बाकी तीनों अपराधियों के जहन में दहशत पैदा कर दी होगी। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि अभी तो जिम जिहाद के पहले अपराधी पर बुलेट चली है, क्या अब योगी का बुलडोजर भी आएगा? अभी तक मेडिकल कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, सोशल मीडिया के जरिए लव जिहाद का धर्मांतरण खेल चल रहा था, लेकिन पहली बार सामने आया है कि जिम के अंदर भी प्लानिंग के साथ हिंदू बेटियों को फंसाने की साजिश हो रही थी। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने साल का सबसे बड़ा ऑपरेशन किया है, ताकि आगे कोई भी ऐसी जुर्रत करने से पहले 100 बार सोचे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए, हमारे साथ इसी खबर पर और ज्यादा अपडेट के लिए मिर्जापुर से खुद हमारे सहयोगी जयपाल जुड़ गए और जयपाल से जानेंगे कि आखिरकार क्या है, कैसे वो जिम के अंदर
धर्मांतरण का खेल चला रहे हैं और उनकी बैकग्राउंड क्या निकल कर आ रही है। जयपाल, अगर हम बात करें जो जिम के अंदर धर्मांतरण का जो खेल चल रहा था, पहले उसे समझाइए खेल कैसे चल रहा था। दूसरा, आपसे अब आप खुद ग्राउंड पर हैं, क्या क्या चीजें निकल कर सामने आ रही हैं आपकी ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए? हाँ बिल्कुल जेपी, देखिए ये खेल बहुत बड़ा है और एक से बढ़कर एक लोगों के तार यहाँ पर जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। जहां हम खड़े हैं वो नारघाट का इलाका है, मिर्जापुर का, बेहद प्राइम लोकेशन और हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है। KGN 2.0 जिम का ये नाम है और इसका एड्रेस भी लिखा है नारघाट, और ये बहुमंजिला इमारत के बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पर स्थित है और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये बताया जाता है जिम। लेकिन सबसे बड़ी बात कि ये पूरा इलाका हिंदू बाहुल्य है और इरशाद हो, चाहे अशफाक हो, इमरान हो या फिर फरीद हो, सबके टारगेट पर अमीर हिंदू रहते थे और उन हिंदुओं को धर्मांतरण के जाल में फंसाने से पहले उनसे दोस्ती की जाती थी, उनको जिम के नाम पर ट्रेनिंग दी जाती थी और उस ट्रेनिंग के डाइट के नाम पे उनके नंबर लिए जाते थे और इसी वजह से यहाँ पर ये तमाम लोग, अमीर घराने के लोग यहाँ पर आते थे, हिंदू आते थे और बड़ी बड़ी गाड़ियों में, लग्जरी गाड़ियों में न सिर्फ पुरुष बल्कि ज्यादातर महिलाएं इस जिम में आती थी। उनको प्रलोभन देके, उनको बाकायदा ट्रेनिंग के नाम पर उनसे दोस्ती करके ये जाल बिछाया जाता था। एक शख्स हमारे साथ इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, वो यहीं के हैं। आप क्या देखते थे इस जिम के बाहर जब जिम चलता रहा तो उस टाइम पर कौन कौन से लोग नजर आते थे, कितनी संख्या होती थी? काफी गाड़ियां यहाँ पर खड़ी रहती थी मोहल्ले में, इधर आगे पीछे लोग आप आ रहे थे जिम के नाम। अमीर लोग ज्यादा आते थे? अमीर लोग 4 व्हीलर से आते थे, जिम के नाम पर अपन रहते थे यहाँ। तो कभी इमरान और बाकी उसके साथियों पर शक नहीं हुआ? नहीं, किसी को शक नहीं हुआ, किसी को शक नहीं हुआ। ये आज 4-5 दिनों से हवा मिर्जापुर बन गया, जिम वहाँ पकड़ गया, इन्हीं का जिम है, 5 बंद हो गया, पुलिस सील कर दी। 5 जिम ये चला रहा था। 4-5 जिम का और 5 जिम में जेपी सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब जो लोकेशन सेलेक्ट किया गया वो हिंदू बाहुल्य है। और आपको भीतर लेकर चलते हैं, जरा जिम की वो तस्वीरें दिखाते हैं जो एक पैटर्न था। इमरान, अशफाक और इरशाद, इसके अलावा फरीद, ये चारों मिलकर जिस तरीके से, देखिए यहाँ पर पहले ये पोस्टर वगैरह लगाया गया। और इस जिम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जैसे ही आप एंट्री इधर करेंगे आपको एक प्रोटोकॉल दिखाई देगा। वो प्रोटोकॉल ये है कि ये जूते का जो रैक है वो उसमें ये है कि जैसे हमने ये शूज पहना हुआ है तो हमें ये शूज उतार कर इनकी शूज पहननी पड़ेगी, यानी हम अपने शूज को अंदर पहनकर नहीं जा सकते। और सबसे बड़ी बात है कि हर नंबर के, हर साइज के शूज की ये रैक बनाई गई है और इसी के जरिए अभी भी जो लोग यहाँ पर आते हैं वो यहाँ पे इन शूज को पहनते हैं, उसके बाद भीतर जाते हैं और भीतर का नजारा दिखाते हैं एक बार। चूंकि ये पूरे शीशे से बंद पड़ा हुआ है और यहाँ पे अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस जिम को बनाया गया है। ट्रेनिंग के नाम पर यहाँ केवल अशफाक, इमरान और फरीद होते थे, जबकि जो जिम करने आती थी उसमें ज्यादातर हिंदू लड़कियां होती थी। आप सोचिए कि ट्रेनिंग में महिलाओं को यहां पर ट्रेनर के तौर पर जबल जरा लोगों को पता करिएगा, क्या उनको लोगों को पता था, यहाँ लोकल लोगों को, कि ये जिम कोई मुसलमान चला रहा है, या उन्होंने भी यहाँ नाम बदला हुआ था या अपनी पहचान पूरी छुपाई हुई थी, और फिर ये खेल को कैसे अंजाम दे रहे थे? बिल्कुल, ये भी जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो लोकल लोग मौजूद हैं उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, आप तो यही रहते हैं? जी हाँ। तो ये जो जिम चलाता था इमरान और बाकी लोग उसके साथी, वो नाम बदल कर चलाते थे या ये पता था कि मुस्लिम ही चला रहा है? मुस्लिम ही चलाते थे। ये पता था जी कि इमरान क्या है, ये पता चला? हाँ बिल्कुल। तो कभी शक हुआ इस सब लोगों पे कि ये क्या करते हैं अंदर? नहीं भाई, हमको भी शक तो कभी नहीं हुआ, लेकिन अंदर क्या करते हैं कोई देख तो रहा नहीं है। महिला ट्रेनिंग देने आती थी यहाँ पे कि केवल यही लोग रहते थे? हम तो हमेशा जेंट्स को देखें, किसी महिला कोई अंडरग्राउंड रहती है तो हमको नहीं पता था भाई। केवल